मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा टोक दौरे पर पहुंच गए हैं और उसके बाद में कोटा जाते समय बीजेपी नेता शिवजी लाल चौधरी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। यूडीएच मंत्री ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। पेपर लीक, बिजली उत्पादन, अपराध को लेकर बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में राजस्थान अपनी पहचान बना लेगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको गंभीर रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हमने पिछले 9-10 महीने में राजस्थान सरकार में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जल समस्या के निराकरण से संबंधित हों, चाहे विद्युत समस्या के निराकरण से संबंधित हों, और चाहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे पेपर चोर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, सब में राजस्थान सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि राज्य के युवा और नव मतदाता स्वयं अपने परिवारजनों के साथ साथ आम नागरिकों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सकारात्मक और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। साथ ही राजस्थान निर्वाचन विभाग इसके लिए प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में सक्रिय कैंपस एम्बेसडर नामित करेगा। विभाग इन शिक्षण परिसरों के साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी मतदाता साक्षरता के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को सक्रिय कर रहा है। महाजन ने सोमवार को मतदाता जागरूकता और भागीदारी अभियान के तहत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गठित ईएलसी क्लब को जल्द से जल्द और प्रभावी तरीके से सक्रिय किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस संस्थान में ईएलसी का गठन होगा, वहां के विद्यार्थियों को सदस्य बनाकर उनके बीच जागरूकता गतिविधि शुरू की जाए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पतालों की कई समस्याओं को लेकर आपको बताते चले कि दूर कर प्रबंधन को और सुदृढ़ किया जाएगा। इन अस्पतालों को पेशेंट फ्रेंडली बनाने के साथ ही उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। चिकित्सक शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के कार्यों की समीक्षा के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े इन संस्थानों के उन्नयन के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विभाग के सभी अधिकारी और चिकित्सक संकल्पित एवं समन्वित प्रयासों से मेडिकल कॉलेज और समृद्ध अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे। सुमेरपुर में सेवानिवृत्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डाटीज में भी 36 साल 11 महीने के सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त हुए। और इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर और उपाध्यक्ष पप्पू भाई पंडित, सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर समेत पालिका स्टाफ, पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने उपहार माला और साफा पहनाकर विदाई दी है। सेवानिवृत्त कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निवाड़ा और साथ ही तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। शेरगढ़ में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतिम दिन सोमवार को महिला और बाल विकास परियोजना शेरगढ़ द्वारा पंचायत समिति शेरगढ़ के सभा भवन में पोषण मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है, रंगोली सजाई गई है। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी बसंत कुमार पांडे ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करें और सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भागीदारी निभाएं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी के नल की सुविधा नहीं है, वे विकास अधिकारी को लिखकर ताकि जलदाय योजना से जोड़ा जा सके। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन नहीं है, वे जमीन आवंटन कराने के लिए प्रस्ताव लिखकर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीन स्तर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वे अच्छा कार्य कर रही हैं। कार्यवाहक विकास अधिकारी
मंगलराम सुथार ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन की मरम्मत की आवश्यकता है और टाका नहीं है, वहां पर शौचालय की आवश्यकता है, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत संविदा कर्मी मनीष सैनी द्वारा आर्थिक कारणों और सिस्टम से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है, जिसको लेकर मारवाड़ जंक्शन के महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर मनीष सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में सभी कार्मिक एक दिन के सामूहिक अवकाश के लिए मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के आह्वान पर राज्य में सभी विभागों में कार्यरत सभी पदों के संविदा कर्मी 1 अक्टूबर 2024 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पाली के आबादी वाले क्षेत्र में लगभग 6 फीट लंबा कोबरा सांप आने से लोगों में दहशत फैल गई है, जिसके बाद घटना की सूचना सर्प विशेषज्ञ टीम को दी गई, जिसके बाद में सर्प विशेषज्ञ मनोहर लाल रैगर ने भी पूरे गोदाम में छानबीन कर बड़ी मशक्कत के बाद में सांप का रेस्क्यू किया है। बारिश के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी पाली के कई कॉलोनियां जलमग्न पड़ी हैं। 2 महीना से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं नगर निगम समुचित व्यवस्थाओं का दावा भी कर रहा, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज भी अनेक कॉलोनियां जलमग्न हैं। गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पाली विधायक भीमराज भाटी स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनने और निरीक्षण करने के लिए इलाके में पहुंचे हैं। निवासियों ने उन्हें बताया कि उनके घरों के बाहर आज भी पानी जमा है। सीवरेज का गंदा पानी भी इसमें मिल जाने से स्थिति और खराब हो गई है। पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों के पनपने और मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। झालावाड़ के पास कालीसिंध नदी की मुंडेरी पुलिया स्थित एनीकट में नहाते समय एक व्यक्ति की पुलिया में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को लेकर मंडावर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र गुर्जर ने बताया कि मध्य प्रदेश के सागर जिला निवासी और हाल मुकाम बस स्टैंड यादव मोहल्ला निवासी जय कुमार पुत्र बिरमचंद उसके रिश्तेदारों के साथ नदी पर कपड़े धोने के लिए गए थे। पुलिस का भी कहना है कि उसी दौरान जय कुमार एनीकट में नहाने लगे और लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो तेज धार में पुलिया के अंदर घुसकर फंस गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसके हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं बचा पाए। उसके मुंह में पानी भर जाने की वजह से वो अचेत हो गया। जैसे तैसे उसको बाहर निकाला गया, झालावाड़ अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं मंडावर थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक के परिवारजनों को मध्य प्रदेश के सागर जिले में सूचना दे दी है। परिवारजनों के आने के बाद देर शाम को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मृतक झालावाड़ में प्लास्टिक के सामान बेचता था। मध्य प्रदेश सागर का निवासी जय कुमार गुजराती, उसके उसकी बुआ की लड़की रत्ना, वो उनके परिजन पति कमर के साथ नदी पर कपड़े धोने के लिए गए थे। कपड़े धोने के दौरान वो थोड़ी दूर जाकर नहाने लगा। नहाने के दौरान उसके पांव बहाव में आराम से वो आ गया, उसकी मृत्यु हो। जब वहाँ मौजूद राहगीरों ने उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव उसके पुलिया के मौके में तकने से, पानी का बहाव तेज होने से, पांव प्रेशर आने से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। मौके से लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौजूद मौके पहुंची, रेस्क्यू करके बाहर निकला, परिजनों की सहायता से बाहर निकाला, अस्पताल लेके आए। डॉक्टर साहब ने दौलाने का बस घोषित कर दिया। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के
जोड़ ददुदोड़ गांव में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर लाठियां और डंडों से मारपीट हुई है। फिल्मी स्टाइल में लाठी डंडों से हुए हमले में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन में इलाज के लिए भर्ती कराया है। अस्पताल में घायलों की चीख पुकार सुनकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। मारपीट में एक गर्भवती महिला भी घायल हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य सरकार के जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली गई। मौसमी बीमारियों के रोकथाम और अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए। क्षेत्र में हो रही बार बार बिजली कटौती को रोकने, बिजली और पानी की जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश भी उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। बैठक में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर पर आपको बताते चलें कि 35वीं शिक्षक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। स्थानीय विद्यालय प्राचार्य घनश्याम सपेला और मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर इन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। आयोजन को लेकर प्राचार्य घनश्याम सपेला ने भी बताया कि पाली जिले के 8 ब्लॉक से 321 शिक्षक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 और कल 1 अक्टूबर 2024 को आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में आयोजित की जा रही है, जिसमें इस बार प्रतिवर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मारवाड़ जंक्शन जिले के 8 ब्लॉक के अंतर्गत कुल 321 शिक्षक प्रतिभागियों ने अभी तक पंजीयन करवाया है और पंजीयन अभी तक हो रहा है। इस शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ शतरंज और चेस इत्यादि खेलों तथा गायन, नृत्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।